आपका क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर 5, 12, 14 and 15 meters respectively and the angle contained by the first two sides are right angle. Find its area. तो इसने क्या कहा है? सबसे पहले इसने कहा क्वाड्रिलेटरल और क्या कहा इसने कि फर्स्ट टू साइड्स आर राइट एंगल. दैट मीन्स फर्स्ट टू साइड्स आपके कौन से हैं? 5 and 12. तो फर्स्ट टू साइड्स आर राइट एंगल. तो हम वैसे ही बनाते हैं. तो सपोज ये हमारी फर्स्ट साइड है, ये हमारा सेकंड साइड है और यहां पर है आपका राइट एंगल. तो ये हो गया आपका 5 मीटर्स और ये हो गया आपका 12 मीटर्स. ठीक है. नाउ अब क्वाड्रिलेटरल है आपका. तो नेक्स्ट आपका कितना बचा? 14 and 15 मीटर्स. तो हमने एक ले लिया 14 मीटर्स. तो सपोज हमने ये वाला ले लिया 14 मीटर्स एंड ये साइड आपका क्या है? 15 मीटर्स. ठीक है. नाउ अब आप इसको नेम कर दो. तो आपका क्या है? ए, बी, सी एंड डी. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. तो एरिया हमको निकालना है. इसमें सबसे पहला इसने जो राइट एंगल दिया है, तो राइट एंगल में हमारा क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब ये दो साइड्स हैं आपके 90 डिग्री वाले. तो इसके अंदर हाइपोटेनस कहां पर है आपका? तो हाइपोटेनस इज नॉट गिवन. दैट मीन्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट. हमको अभी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. हमने कंस्ट्रक्ट किया डी से लेके बी तक. तो डी बी इज अवर हाइपोटेनस. ठीक है. और आपका दिस इज योर हाइट. तो 5 मीटर इज योर हाइट. तो अब आपका क्या आ गया? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. दैट मीन्स 12 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज 5 स्क्वायर. तो क्या आ गया आपका? 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25. तो आपका क्या हो गया? 169. 169. ठीक है. तो दिस इज अवर हाइपोटेनस स्क्वायर. तो अब हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ 169. ठीक है. तो 169 किसका होता है? स्क्वायर रूट 13 का. आई थिंक सो, है ना. तो 13 का होता है. तो ये हो गया आपका 13 इंटू 13. दैट मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 मीटर्स. तो ये आपका डीबी इज नाउ 13 मीटर्स. ठीक है. नाउ अब आपको एरिया निकालना है. तो हम लेंगे टोटल एरिया. तो टोटल एरिया आपका क्या होगा इसके अंदर? टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल. तो हमने ले लिया एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. दैट इज योर DAB. प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल. तो सेकंड ट्रायंगल हमारा क्या है? DBNC. ठीक है. नाउ तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम इसका.
तो ये तो हमारा 90 डिग्री वाला है, तो इसमें 90 डिग्री वाले में हमारा क्या एरिया आता है वो हम लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका क्या हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस इज 12 एंड हाइट इज 5। तो कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर, है ना। 6 इंटू 5 इज 30 मीटर स्क्वायर। ना तो ये तो हमारा यहां का एरिया निकल गया, दिस इज योर 30 मीटर स्क्वायर। अब हम ये वाला एरिया निकालेंगे, तो ये वाला एरिया हमारा कैसा निकलेगा, आप देखोगे यहां पर 13 है, 14 है, 15 है एंड एंगल्स दे हैव नॉट गिवन। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल गो फॉर हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पैरामीटर। तो हम यहां पर लेंगे पैरामीटर, कौन से वाला ट्रायंगल का है ये, हमारा ट्रायंगल DCB। तो अब यहां से हमारा हो जाएगा ट्रायंगल DC एंड B, ठीक है। तो पैरामीटर भी हम इसी का निकाल रहे हैं। तो पैरामीटर हमारा क्या होता है, नाउ सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, DC को ले लिया A और BC को ले लिया B, और जो हमारा हाइपोटेनस निकला था इसको ले लिया हमने C। तो अब हमारा पैरामीटर क्या हो गया, A प्लस B प्लस C, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 14 प्लस 15 प्लस 13, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 प्लस 15 इज 29, 29 प्लस 13 इज 42। तो आपका आ गया 42 मीटर्स इज द पैरामीटर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको निकालना है साइड, दैट इज योर स्टैंडर्ड साइड। तो साइड हमारा क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2, दैट मीन्स सेमी पैरामीटर, और पैरामीटर बाय 2 इज हाफ पैरामीटर। तो पैरामीटर बाय 2 इज इक्वल टू आपका क्या है, 42 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 21 मीटर्स इज योर साइड, ठीक है। नाउ अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB आपका बाई हीरोन्स फॉर्मूला आपका क्या होगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। तो S तो हमारा क्या है, साइड, और A, B एंड C क्या है आपके, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ S, S इज 21, तो आपका आ गया 21, और S माइनस A इज 21 माइनस 14। नेक्स्ट S माइनस B इज 21 माइनस B, B हमारा 15 है, एंड S माइनस C क्या है हमारा, 21 माइनस C, C इज 13। तो अब आपका क्या आ गया, ये रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 15 इज 6, 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 हमारा कितना होता है, 8।
ठीक है ना। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे? पहला है 21, दैट मीन 3 इंटू 7। फिर आपका 7 है, तो 7 का फैक्टर इज 7। नेक्स्ट इज 6 का क्या होता है? 2 इंटू 3। और आपका फिर है 8 के क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन 3 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? पेयर्स बनाएंगे इसके। तो पेयर्स हमने बनाया 3 and 3। तो अब आपका पेयर्स क्या हो गया? 3 फर्स्ट, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट अगेन 2। सब कंप्लीट हो गए। तो अब आपका क्या एरिया निकलेगा? 3 इंटू 7 इज 21, 21 इंटू 2 इज 42, 42 इंटू 2 इज 84। तो आपका निकला 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट मीन सेकेंड ट्रायंगल। तो आपका आ गया ये 84 मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? टोटल एरिया। तो जस्ट टोटल करो आप, तो आपका क्या आ जाएगा? देखो 4, 8 प्लस 3 इज 11। तो 114 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल फिगर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको निकालना।